हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। मेरे घर में मेरे छोटे भाई की शादी थी, साथ ही साथ थोड़ा सा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ये टॉपिक जो है कंप्यूटर का साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क के अंदर जो आता है, नेटवर्किंग के अंदर साइबर सिक्योरिटी, उसी में कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, स्पूफिंग, स्पाइंग, स्निफिंग, साथ साथ फिर पैचिंग होता है, पैकेट स्निफिंग होता है, स्केयरवेयर होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक पेन पेपर अपने साथ रखिएगा। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना के उसको रखिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन कर सकें। चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, और हमारे आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का PDF दे देते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो हम सब मिलकर वहाँ पे उसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और शुरुआत करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम हैकिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर जो हैकिंग है होता क्या है। ठीक है, देखिए हैकिंग के बारे में तो छोटा आप क्या करिएगा, पेन पेपर अपने साथ रखिएगा। जो कुछ मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट कुछ डाटा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे मैं वहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने टर्म्स में क्या करेंगे, एक नोट डाउन करेंगे, क्योंकि वो टर्म्स में ही डिफरेंस होता है। ये सारा चीज़ जो है लगभग आपको सिमिलर टाइप से दिखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हैकिंग देखते हैं कि हैकिंग होता क्या है। ठीक है, हैकिंग में करने से पहले आपको समझना है कि हैकर किसको कहते हैं। ठीक है, हैकर कौन होते हैं। देखिए, हैकर का जो वास्तविक अर्थ होता है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम हैकर कहते हैं। ठीक है, मतलब हैकर का सिंपल मतलब यह है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर उसका जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी छेड़छाड़ करना, उसमें चेंजेस करना, ये हैकर कहलाता है। ठीक है, मतलब हैकर कहलाता है। और ऐसा जो पद्धति होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको हम हैकिंग कहते हैं। कंप्यूटर में हैकर वह व्यक्ति होता है ना, जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान जितना भी सुरक्षा खामियां होती है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हैकर क्या होता है, ये हैकिंग के अंदर ही हैकिंग करने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं। और हैकर क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, मैं टर्म्स बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्किंग, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में जो भी विद्यमान खामियां होती है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि जो इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत या फिर जो नेटवर्किंग के अंतर्गत जो खामियां होती है, जो गलतियां होती है, उसको पता करने के लिए ये जो हैकर है उस सिस्टम में घुसता है और उस खामियों को ही वो पता लगाता है, उसको उजागर करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिए कि ये बेसिक चीज़ है। तो हैकर क्या होता है, बोल सकते हो कि हैकर जो है ना एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, मतलब एक सही चीज़ के लिए यूज़ करता है। ठीक है, अगर आप भी हैकर हैं तो आपको क्या, बहुत सारी कंपनियां आपको हायर भी करती है, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर में आप कमियों को निकाल सके, उस नेटवर्किंग में आप कमियों को निकाल सके। ठीक है, उसके बदले में आपको चार्जेस भी देते हैं, आपको पैसे भी मिलते हैं। तो हैकर एक अच्छा चीज़ है, एक पॉजिटिव टर्म में इसको लिया जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया ही हैकिंग कहलाती है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव सेंस में इसको लेते हैं। हैकिंग के कारण जो अधिकृत या फिर जो कह लीजिए कि जो ऑथराइज्ड यूज़र होता है, ठीक है, वो अपना नेटवर्क और संसाधन, जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करता। एक टर्म आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, DOS, डिनायल ऑफ सर्विसेज। अगर मान लो कोई हैकर है, किसी के सॉफ्टवेयर में या नेटवर्क में घुस के उसको अगर हैक कर लेगा, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो सही तरीके से
काम ही नहीं कर पाएगा जो ऑथराइज्ड यूज़र है उसके लिए, और उसको बताएगा डिनायल ऑफ सर्विसेज। जो सही तरीके से काम उस सॉफ्टवेयर का था, उस नेटवर्क का था, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हैकर क्या किया, उसमें चेंजेस कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डिनायल ऑफ सर्विसेज याद रखिएगा। जो हैकर्स होते हैं ना, इनको वाइट हैट हैकर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वाइट हैट हैकर। ठीक है, ये एक पॉजिटिव टर्म है जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में कमियों को निकालने का काम करता है। इसके विपरीत जाएंगे तो आपको मिलेगा क्रैकर। ठीक है, हैकर आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में जो विद्यमान खामियां होती है, जो गलतियां होती है, उसको उजागर करने का ये काम करते हैं हैकर। ठीक है, इनको वाइट हैट हैकर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, इतना ही आपको याद रखना है। अगला जो है हमारा क्या मिलेगा? क्रैकिंग। ठीक है, दूसरा जो टर्म है जो कि क्रैकिंग है, जो कि हैकिंग से बिल्कुल मिलता जुलता ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हैकर में हमने देखा क्या, हैकिंग में, कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में जो विद्यमान खामियां होती है उसको दूर करने का काम करता है या फिर उजागर करने का काम करता है हैकर। इसके जस्ट अपोजिट है क्रैकर। ठीक है, और क्रैकर जो है इस क्रैकिंग प्रोसेस के द्वारा ये तो उजागर करने का काम करता है, लेकिन जो क्रैकर है एक नेगेटिव सेंस में इस टर्म को लिया जाता है। ये क्या करता है कि कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर, ठीक है, सेंध लगाकर कह लीजिए, या फिर जबरदस्ती घुसकर, ठीक है, सेंध लगाकर या जबरदस्ती घुसकर अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य करने वाला व्यक्ति को क्रैकर कहते हैं। देखिए, अब क्रैकर क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए कोई हमारा कोई एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका जो ऑथराइज्ड यूजर है कोई और है, लेकिन ये क्रैकर क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेंध लगाकर या फिर जबरदस्ती किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के मदद से इसमें घुस जाता है। ठीक है, और इसको अवैध रूप से इसका यूज करने लगता है। ठीक है, ये क्या कर रहा था? उजागर करने का काम कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसका अवैध तरीके से यूज करने लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्रैकर कहते हैं। इसको ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ठीक है, जो क्रैकर है उसको ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये प्रोसेस जो है, यह प्रक्रिया को हम क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर क्या होता है कि हैकर का एम क्या होता है? जो हैकर होता है ये क्या करता है? एक्चुअली में डाटा को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ये कोई चीज़ चोरी करने के मकसद से नहीं करता, ये खामियों को दूर करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, हैकर्स होते हैं, मतलब ये डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह का चोरी नहीं करते, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर को डैमेज नहीं कर सकते हैं। इनका प्राइमरी गोल यही होता है हैकर का कि वो उनसे कुछ सीखें और डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी को, जो उनमें कमियां हैं, उनको निकालें। इसके जस्ट अपोजिट क्रैकर क्या करते हैं? ये क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, या फिर क्या कह लीजिए कि उसको करप्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, या फिर जो भी डाटा है उसमें छेड़खानी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। इनको जो हैकर्स होते हैं उनको वाइट हैट हैकर कहा जाता है, और जो क्रैकर्स होते हैं उनको ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है। ये दोनों के डिफरेंस को याद रखिएगा। इसी क्रैकिंग के अंदर एक पासवर्ड क्रैकिंग नामक एक टर्म्स आता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? पासवर्ड क्रैकिंग। ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग भी क्रैकिंग के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड जो है कोडेड फॉर्म में, हमको पता है कि कोई भी जो कंप्यूटर के अंदर कोई पासवर्ड वगैरह सेट किया जाता है वो इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो वो क्या करता है, जो पासवर्ड क्रैकर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से वो इनक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करते हैं वापस, और पासवर्ड को हैक करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको पासवर्ड क्रैकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स के डिफरेंस को आपको याद रखना है और नोट करके लिखना है, क्योंकि जब एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है तो आपको उसमें आपको हैकिंग भी देगा, क्रैकिंग भी लिखेगा, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं जो कि है फिशिंग। ठीक है, तीसरा जो टर्म है आज का हमारा वो है फिशिंग। हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब फिशिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, फिशिंग क्या होता है? एक्चुअली में एक प्रकार का साइबर अटैक है। फिशिंग क्या है? एक तरह का ये साइबर अटैक है।
इसमें क्या किया जाता है कि जो फिशिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो पासवर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर किसी व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा जैसे कि इसमें क्या होता है कि कई बार से ऐसा आपको लगेगा ना कि कोई वैध या फिर कह लीजिए कि वैलिड गवर्नमेंट एजेंसी है, बैंक हो गया या फिर कोई कंपनी हो गया, ठीक है, वहाँ से क्या किया जाएगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं इसको अगर समझाऊं कि जैसे मैं मान लो फिशिंग कर रहा हूँ, तो फिशिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोई आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है, या फिर कोई मैं आपको ईमेल भेजूंगा। इस तरीके से मैं लिंक या ईमेल भेजूंगा कि आपको लगेगा कि किसी वैलिड या फिर वैध सरकारी एजेंसी से या फिर बैंक से वो लिंक और कह लीजिए कि जो ईमेल है आपको भेजा गया है। अब आप क्या करेंगे, उस ईमेल को खोलेंगे, उसमें जो आपको लिंक दिया हूं उस लिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको किसी और वेबसाइट पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे और इस तरह से मैं आपका पासवर्ड, इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ आपका चोरी कर लूँगा या फिर देख लूँगा, जान जाऊँगा। यही तरीका होता है फिशिंग करने का। फिशिंग इसलिए कहते हैं कि मिलता जुलता फिशिंग जो होता है मछली पकड़ना, उस तरह समझ सकते हैं। मैं आपको चारा डालूंगा, ठीक है, कि आपको लगेगा कि ये सही तरीके से कुछ चारा है जिसको खाया जा सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसमें फंस जाएंगे। इसीलिए इसको मिलता जुलता टर्म फिशिंग नाम रखा गया है। इसमें डाटा चोरी जो होता है, ठीक है, इसमें डाटा की चोरी होती है फिशिंग के अंदर। ठीक है, फिशिंग के कई तरीके होते हैं, जैसे फ़ोन फिशिंग होता है। फ़ोन करके भी आप सुने होंगे, कई लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन जान जाते हैं, पासवर्ड जान जाते हैं और आपका बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। एक होता है क्लोन फिशिंग भी होता है, ठीक है, फ़ोन फिशिंग, क्लोन फिशिंग, ये सब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब क्या होता है, इसका बेसिक चीज़ ये होता है कि इंटरनेट पर या फिर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूज़र नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसी को फिशिंग कहते हैं। और किस तरीके से होता है मैं तो आपको बता ही दिया। ठीक है, इसमें एक्चुअली आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक टर्म आता है, मतलब जो अपराधियों द्वारा छद्म रूप का धारण करके, जैसे मैं किसी तरीके से आपका, जिस भी तरीके से आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर इंफॉर्मेशन जो बहुत ही गोपनीय जानकारी है उसको अगर मैं चोरी करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं और ये भी फिशिंग के अंतर्गत ही आता है। तो उम्मीद है आपको फिशिंग समझ में आया होगा कि फिशिंग इसमें होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फिशिंग जो है एक प्रकार का साइबर अटैक का ही हिस्सा होता है। ठीक है, अब इसके जस्ट विपरीत हम थोड़ा सा देखेंगे। एक होता है स्पूफिंग, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, स्पूफिंग ये हमारा चौथा है। ठीक है, चौथा स्पूफिंग। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक रहेगा, स्पूफिंग। ठीक है, चौथा हमारा जो टर्म आ गया स्पूफिंग। अब स्पूफिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, स्पूफिंग में एक हैकर क्या करता है, वास्तविक उपयोगकर्ता के मूल पहचान को हथियाने की कोशिश करता है। देखिए, इससे पहले हम क्या देखें, फिशिंग देखें। फिशिंग में क्या किया गया कि आपसे डाटा को चोरी किया गया। ठीक है, आपसे डायरेक्ट नहीं बोला गया, मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से आपको लिंक भेजा गया या ईमेल भेजा गया, उसको आपको क्लिक करने को कहा गया और आपके इन्फॉर्मेशन को उसमें फिल करने को कहा गया, जहां से मैं डाटा को चोरी कर लिया। ये हमारा फिशिंग हो गया। लेकिन स्पूफिंग में ऐसा नहीं होता। स्पूफिंग में क्या किया जाता है कि आपका पूरी तरीके से पहचान को ही, मूल पहचान को ही हथिया लेने की कोशिश किया जाएगा। जैसे मैं क्या करूंगा, मान लीजिए आपका एक फेसबुक आईडी है। अब मैं किसी तरीके से आपका फेसबुक आईडी को ही हैक कर लेता हूं कि आप उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, मैं ही यूज कर पाऊंगा। इस तरीके को हम स्पूफिंग कहते हैं। आपकी पूरी तरीके से जो मूल पहचान है उसी को हथिया लेने की कोशिश किया जाता है स्पूफिंग के अंदर। जबकि फिशिंग में ऐसा नहीं है। फिशिंग में उपयोगकर्ता के जो संवेदनशील इंफॉर्मेशन होता है उसको हैक किया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए साजिश किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें पूरे मूल पहचान को ही इसमें ले लिया जाता है। या फिर हो सकता है कि आपका जो FB आईडी है उसका एक डुप्लीकेट बना लिया जाएगा। जैसे आप कुछ समय पहले देखे भी होंगे कि जो बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम आईडी का एक डुप्लीकेट लोग बना लेते थे और पैसा वैसा की डिमांड करते थे। ये क्या था, एक तरह का स्पूफिंग का ही एक तरीका था कि आपका जो आईडी होता था, इंस्टाग्राम आईडी या FB आईडी, उसी का एक डुप्लीकेट या फिर प्रतिरूपण तैयार कर लेते थे और उसका वो मिसयूज करने लगते थे। ठीक है, स्पूफिंग के अंतर्गत जाएंगे तो आपको यहां पे एक देखने को मिलेगा ईमेल स्पूफिंग। फिर होता है एक IP स्पूफिंग भी होता है, IP एड्रेस का भी डुप्लीकेट बना लिया जाता है। ठीक
ठीक है, आईपी स्पूफिंग, फिर एक यूआरएल स्पूफिंग भी होता है, ठीक है, यूआरएल स्पूफिंग, ये सभी के सभी क्या बोलते हैं स्पूफिंग का तरीका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी स्पूफिंग के अंतर्गत भी डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है कि आपका, क्योंकि आपका जो आईडी है या फिर जो आपका जो पहचान है, मूल पहचान को ही अगर आपको आपका कोई हैक कर लिया है और जब आप उसका यूज़ करने जाएंगे तो आपको डिनायल ऑफ सर्विस तो बताएगा ही, क्योंकि आप अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड स्पूफिंग। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम अगला देखते हैं, पांचवा जो है आपको स्निफिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है। स्निफिंग क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम स्निफिंग भी कहते हैं या फिर कई बार से इसको पैकेट स्निफिंग भी कहा जाता है, ठीक है, स्निफिंग या फिर पैकेट स्निफिंग। तो ये हमारा पांचवा है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि इंटरनेट पर जो भी डाटा हम सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, क्या बोल रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर जो भी हम डाटा किसी को सेंड करते हैं या फिर रिसीव कर रहे होते हैं वो पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक, किस फॉर्म में होता है, वो पैकेट के फॉर्म में होता है। ये पैकेट के फॉर्म में ही नेटवर्क के ऊपर फ्लोट हो रहा होता है। अब जो डाटा पैकेट्स होते हैं उनको मान लीजिए यहाँ पर सेंड करना है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई कंप्यूटर है जो आपका फ्रेंड है या फिर जो भी आपका कलीग है, उसको कोई डाटा सेंड कर रहे हैं और ये जो है पैकेट के फॉर्म में यहाँ से यहाँ नेटवर्क में आ रहा है। लेकिन ये पैकेट के फॉर्म में पहुँचने से पहले ही अगर कोई थर्ड पार्टी या तीसरा व्यक्ति जो है इसको क्या करता है, चोरी कर लेता है या फिर उसका पहचान करके उसको रिकॉर्ड कर लेता है, इसी को हम पैकेट स्निफिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, पैकेट स्निफिंग। इसको वॉच एंड कलेक्ट कहते हैं, वॉच एंड कलेक्ट, ठीक है। इस तरह से आदमी कोई है जो है थर्ड पार्टी जो रहता है और देखते रहता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है सेंड किया जा रहा है, जैसे पासवर्ड या फिर कोई अकाउंट डिटेल, ठीक है, ईमेल वगैरह हो गया, जो बार बार सेंड किया जा रहा है वो तो डाटा के फॉर्म में भेजा रहा है, पैकेट के फॉर्म में, तो आदमी उस पर नज़र रखते हैं, वॉच करते रहते हैं और ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसको इंपॉर्टेंट मिला उसको वो लोग चोरी कर लेते हैं, इसी को हम पैकेट स्निफिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि पैकेट स्निफिंग किसको कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या है कि नेटवर्क में फ्लो करने वाले जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं उसको थर्ड पार्टी क्या करते रहता है, वॉच करते रहता है और उसको कलेक्ट करते रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पैकेट स्निफिंग कहते हैं या फिर इसको स्निफिंग अटैक भी कहते हैं, स्निफिंग अटैक भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया पांचवा, स्निफिंग। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, छठवां जो है हमारा स्पाइंग है, ठीक है। छठवां क्या है, स्पाइंग, आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगा जिसका यूज एग्जाम में पूछा जाता है। स्पाइंग क्या होता है वो समझ लेते हैं, देखिए। स्पाइंग करने के लिए बहुत सारे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। स्पाईवेयर यह एक ऐसा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है या फिर कह लीजिए एक तरह का मालवेयर होता है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या है, एक तरह का मालवेयर है जो कि एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसका उद्देश्य होता है कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूसी करने का, स्पाइंग करने का काम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो प्रोग्राम होता है या फिर स्पाईवेयर होता है कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना कंप्यूटर के बारे में छोटी छोटी जानकारी जो है, जैसे ईमेल हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड या फिर पूर्व में जितने भी वेबसाइट को आप विजिट किए हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं आप कोई कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप इंटरनेट चला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है पहले ही। अब जो कुछ भी एक्टिविटी इसमें आप कर रहे हैं इस कंप्यूटर के अंदर, वो सभी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो स्पाई करते रहता है, देखते रहता है। चाहे आप कोई ईमेल सेंड कर रहे हो या फिर आप यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डाल रहे हो या फिर कौन कौन से वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, इकट्ठा करते रहता है। फिर बाद में जो भी उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, जो अपने मकसद के लिए यूज़ किया, उसको वो सेंड कर देता है। तो इस तरह से आप पे नज़र रखा जाता है, ठीक है। कई बार से जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे जो हेड होते हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें इस तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि जो उनके एम्प्लॉय हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सके। इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आपने सुना भी होगा। एक होता है एडवेयर, ठीक है। एडवेयर भी क्या है, एक तरह का स्पाईवेयर है जो कि नज़र रखने का काम करता है। की लॉगर, KEY
LOGGER, की लॉगर। ये भी क्या है, एक तरह का स्पाईवेयर है। रूट किट्स, ठीक है, रूट किट्स ये भी क्या है, एक तरह का स्पाईवेयर है। ट्रोजन हॉर्स आपने सुना होगा, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन्स बस कह लीजिए, या फिर रेड शेल्स, ये सभी के सभी क्या है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप पे नज़र रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि स्पाइंग क्या होता है। स्पाइंग के लिए स्पाईवेयर, मेलवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ और भी अगर देखना है तो हमने पैकेट स्निफिंग तो देख ही लिया, इसके अलावा स्केयरवेयर भी एक होता है। मैं रफली एक बता देता हूँ, बाकी जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया उतना ही आपको याद रखना। एक होता है स्केयरवेयर, इसको आप 7वें नंबर पे रख सकते हैं। स्केयरवेयर, स्केयरवेयर क्या है, एक तरह का कंप्यूटर वायरस का ही प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच देता है। अब स्केयरवेयर क्या होता है समझिएगा, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, आप चाहते हैं कि उस वायरस को हटाने के लिए हम एक फ्री में एक एंटीवायरस को डाउनलोड कर लें। अब जब आप उस एंटीवायरस को किसी भी तरह का डाउनलोड करते हैं, मतलब आपको उस मतलब फ्री वाला आपको एंटीवायरस देने का लालच किया जाता है। अब उसको आप डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, वो अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं और आपका वो मिसयूज़ करने लगता है। तो ये आपको डराने का काम करता है, धमकी देने का काम करने लगता है। तो ये स्केयरवेयर के अंतर्गत में आता है। तो ये कुछ और भी होता है, जैसे टाइम बम वायरस हो गया। तो ये सभी क्या है, एक तरह से किसी न किसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है, उसका आपके यूज़ को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न होता है। उम्मीद है आपको अब ये सब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। आप इन सबको छोटे छोटे आप नोट्स बना के रखिएगा, एग्जाम में जाने से एक बार इन सब का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अब वीडियो भी आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।